हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। बस ठीक है। चलिए, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। जो कैपेसिटेंस वाली हमारी सीरीज़ चल रही है उसका दूसरा लेक्चर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसकी नीड क्यों हुई, ठीक है, क्यों ये बनाया गया, रीज़न क्या है, वो सब थोड़ा सा तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था। ठीक है कि लास्ट चैप्टर का थोड़ा सा अगर हम रिकैप करते हैं तो एक तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कैपेसिटर का। कैपेसिटर इज़ इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, Q अपॉन V। ये फार्मूला होता है। भाई ये आया कैसे था, Q इज़ इक्वल्स टू सी वी से हमने लिया है इसको, C इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी कि कैपेसिटर या उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। यानी एक कैपेसिटर का जितना कैपेसिटेंस होगा वो Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अब वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो डायमेंशन पर डिपेंड करेगा कैपेसिटर का, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, जो आपका मीडियम होगा। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटेंस का, कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या आया था, C इज़ इक्वल्स टू 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू R। ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला आया था। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताई गई थी, अगर याद हो आपके, कि इनका यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीज़न क्या था कि इनका साइज़ जो है बहुत बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होता है तो उसके कैपेसिटेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके याद हो, मैंने एक आपको एग्जांपल करवाया था कि अगर किसी स्फेरिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर 1 फैराड हो, ठीक है, 1 फैराड हो, तो इस कैपेसिटर की रेडियस आई थिंक ये आई थी 9 इंटू 10⁻9, ये आई थी रेडियस। अब यानी 9 इंटू 10⁻9 का मतलब है कि अगर हम अर्थ की रेडियस की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो यानी कि ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो, ये अर्थ से भी बड़ा होना चाहिए। हालांकि 1 फैराड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं होती 1 फैराड। ठीक है। अब लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 1 फैराड के लिए इतना बड़ा कैपेसिटर हमें चाहिए, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसीलिए क्या किया गया है, एक नया कैपेसिटर लाया गया है जिसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाया गया है कि जिसको मतलब डायमेंशन ज़्यादा बड़ी ना हो, उसके अंदर हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करा सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझानी है कैपेसिटर से रिलेटेड ही। देखो अगर हम इस फार्मूले की बात करते हैं तो कैपेसिटर का फार्मूला यहाँ से क्या आ रहा है, Q अपॉन V। तो इट मीन्स कि अगर हम चार्ज को बढ़ाएं, यानी चार्ज और डालें कंडक्टर के अंदर, तो चार्ज को इंक्रीज़ करें तो क्या होगा, कैपेसिटर इंक्रीज़ होगा। भाई फार्मूले के अकॉर्डिंग कैपेसिटर इंक्रीज़ होगा। उसी के साथ साथ एक चीज़ अगर आप ये और समझें कि जब चार्ज को हम इंक्रीज़ करेंगे तो इसके इंक्रीज़ होने से पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। भाई चार्ज आप इंक्रीज़ करोगे, पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल और चार्ज जो है दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जब पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। और कैपेसिटेंस डिक्रीज़ कर जाएगा
तो उस डिवाइस का या उस कंडक्टर का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे जैसे चार्ज स्टोर कराएं वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ऐसा कैपेसिटर हमें चाहिए, उसी के लिए क्या बनाया गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि हम चार्ज भी इंक्रीज़ करें, चार्ज इंक्रीज़ करने किस तरह से करें, चार्ज इंक्रीज़ के चार्ज इंक्रीज़ करने पर जो आपका पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करे, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा तभी कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यानी कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि हम चार्ज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, चार्ज को इंक्रीज़ करने पर क्या हो, पोटेंशियल डिक्रीज़ करे, और जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करे। एक ऐसा कैपेसिटर हमें चाहिए, ठीक है। और वही कैपेसिटर में यानी जितनी भी एक क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ज इंक्रीज़ करे, पोटेंशियल डिक्रीज़ करे और कैपेसिटेंस क्या कर जाए, फिर इंक्रीज़ कर जाए। तो ऐसा कैपेसिटर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जो आपके सिलेबस में है। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। भाई चार्ज इंक्रीज़ करने पर पोटेंशियल डिक्रीज़ किस तरह से होगा। हालांकि चार्ज और पोटेंशियल जो दोनों जो है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हम चार्ज स्टोर कराते रहें कंडक्टर के अंदर, जिससे पोटेंशियल क्या कर जाए, डिक्रीज़ कर जाए। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझो। देखो मान लो ये एक प्लेट है और जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, यानी मान लो इस पर, चलो पॉजिटिवली चार्ज है, कितना चार्ज है अभी नहीं लेकर चलते, अभी तो सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि चार्ज इंक्रीज़ करने पर पोटेंशियल किस तरह से डिक्रीज़ होगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट, इसके नियर बाय यानी इसके पास में लाकर हमने एक न्यूट्रल प्लेट रख दी लाकर। कैसी प्लेट रखी, जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग आप समझते होंगे, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि न्यूट्रल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल क्वांटिटी में चार्ज होते हैं। अब देखो जब इसमें इस पॉजिटिव चार्ज के बराबर नियर बाय यानी इसके बराबर में हमने लाकर रखी एक न्यूट्रल प्लेट, तो आपको फर्स्ट चैप्टर का इंडक्शन याद होगा। इंडक्शन में क्या होता है कि जब हम इसको पॉजिटिव के लाकर रखेंगे तो इसके इधर वाले एंड पर, प्लेट के इधर एंड पर क्या आ जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे वाले एंड पर क्या आएगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा होगा इंडक्शन के थ्रू, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ पर चार्ज स्टोर कराएंगे, पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराने पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर देखो इसके बराबर में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, जो भाई जो इसके नियर है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या होगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। तो इसके जो नियर ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ये क्या काम करेगा, जो पॉजिटिव पोटेंशियल बना है उसको डिक्रीज़ कर देगा। पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। लेकिन हम स्टोर इसमें कैसे करा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराएंगे। पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराने से क्या होगा कि जो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, जो इसमें क्या इंक्रीज़ होगा, पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा पॉजिटिव की वजह से। तो नेगेटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर देगा, नेगेटिव चार्ज। समझ गए ना। अब लेकिन ये वाला चार्ज, अब ये चार्ज क्या काम करेगा, ये चार्ज भी इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला नेगेटिव इस प्लेट के जस्ट नियर है, ये थोड़ा फार अवे है, दूर रहेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फिर इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। भाई जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि इसको फिर क्या कर दे, इस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए अर्थ से यहाँ पर जाएंगे और फिर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है। तो इट मीन्स कि ये वाली चार्ज पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली चार्ज नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली नेगेटिव। समझ गए, इस तरह से होगा।
अब यहाँ पर वही है कहानी जो मैंने आपको यहाँ बताई है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर लाएंगे, भाई इसका कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमें चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कराना पड़ेगा, नहीं करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज स्टोर कराएंगे तो नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, जो पॉजिटिव से जो पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है ये नेगेटिव उसको क्या कर देगा, फिर डिक्रीज़ कर देगा। तो इसलिए इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आया है कि इसके अंदर चार्ज स्टोर कराते हैं, और चार्ज स्टोर कराने के बाद भी क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज़ नहीं हो पाता क्योंकि नेगेटिव वाला उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। ओके, चलिए अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया किस तरह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैसे होता क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो अच्छे से समझना, हर चीज़ को फोकस रखें, अच्छे से समझें। मैं इसीलिए बहुत आराम आराम से समझाता हूँ ताकि आपके माइंड में हर चीज़ घुस जाए। ठीक है, अदरवाइज स्पीड से तो बहुत पढ़ाया जा सकता है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि प्लेट्स होती हैं, दो पैरेलल प्लेट होंगे इस तरह से, दो पैरेलल प्लेट होंगी। एक पैरेलल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी पैरेलल प्लेट क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा, इसका भी ए रहेगा और इसका भी ए रहेगा, और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस ये डी होगी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होती है दोनों प्लेट्स के बिटवीन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दोनों प्लेट पर सेम चार्ज होता है बट नेचर में डिफरेंट, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस डी होती है। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, ये जो प्लेट्स होती हैं ये इनफाइनाइट प्लेट्स होती हैं, इनफाइनाइट लेंथ की या इनफाइनाइट एरिया की, लेंथ ब्रेथ। अब जब ये इनफाइनाइट है तो हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। देखो इनफाइनाइट जो वर्ड होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। कैसा टर्म होता है, रिलेटिव। कोई ज़रूरी नहीं कि इनफाइनाइट हर चीज़ वही हो कि जो हमें बहुत दूर तक दिखाई दे, मतलब हमें दिखाई देती रहे, दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट। तो फिर इनफाइनाइट होता क्या है, देखो मैंने क्या बताया भाई, इनफाइनाइट जो है एक रिलेटिव टर्म है। अब जैसे मान लो एक बहुत छोटी सी चीज़ हम लें, बहुत छोटी से मतलब चींटी ले लो आप, वो चींटी अगर इस दीवार पर चढ़ी या इस बोर्ड पर, तो ये बोर्ड उस चींटी के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ का है, पर बहुत दूर है उसके लिए, तो उसके लिए क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ हो गई। लेकिन हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो एक रिलेटिव टर्म होता है कि हम किस चीज़ के थ्रू उसको कंसीडर कर रहे हैं। अब इस प्लेट की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे अभी आपको बताया ये डिस्टेंस जो है बहुत कम होती है, तो उस प्लेट के कंपैरिजन में, सॉरी उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये प्लेट जो है इनफाइनाइट मानी जाएगी। भाई डिस्टेंस बहुत छोटी कर दो आप और प्लेट मान लो आपकी इतनी बड़ी है, तो वो इतनी सी डिस्टेंस के लिए ये प्लेट की लेंथ कैसी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो इनफाइनाइट जो है वो रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको समझ में आ गया क्या होती है। दो प्लेट होती हैं इक्वल एरियाज़ की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों पे इक्वल चार्ज होता है बट नेगेटिव और पॉजिटिव, और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस डी होती है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं कि इन बिटवीन द प्लेट्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है गॉस थ्योरम के अंदर। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हमने पढ़े हैं। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई कैसे आया ये ऐसा है, इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और क्यू अपॉन ए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे जब इसके डेरिवेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है, और आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है प्लेट्स के? 0, चाहे आप इधर लें या इधर लें। आउटसाइड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? तो एक डेरिवेशंस है, यहाँ पर हम 3-4 डेरिवेशन पढ़ेंगे इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। ठीक है, चलिए तो फिर इसका डेरिवेशन करते हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। आई थिंक ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और क्यों यूज़ में आया, ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया, ये भी आपको मैंने समझा दिया है। चलिए, तो अब हम क्या करें, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो, इसके लिए हम ये लेट कर लेते हैं कि ये कैपेसिटर है, जिस पर ये एक प्लेट पर इसका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों पे चार्ज क्या होगा? क्वांटिटी में सेम रहेगा। दोनों प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया A और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस D होगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड द प्लेट कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स के इनसाइड कितनी होगी? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी फॉर्मूला आपको बताया था, इनसाइड द प्लेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन A। तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा? पोटेंशियल भी होगा। तो बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। E कितना है हमारे पास? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आ गया, ये क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन द प्लेट्स के बिटवीन। अब हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन B। Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब Q अपॉन V कितना है? V की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फॉर्मूला आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस ये होगा। अच्छा, अब देखो एप्सिलॉन नॉट आया है, यानी मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, ये हमने कब किया है? कि जब ये एयर फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, यानी कोई और मीडियम नहीं है। ठीक है, तब फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फार्मूला होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए हमने इसको कैसे कैसे किया है। सबसे पहले तो क्या किया है कि बिटवीन द प्लेट्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स लिख लो या बिटवीन द प्लेट्स। क्या फार्मूला होता है? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन ए अपॉन में इसके साथ आ जाएगा तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बिटवीन द प्लेट्स। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये फार्मूला होता है। E ये हमने फाइंड किया है, E की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q ऐसे ही रहेगा, V हमने ये फाइंड किया है तो V की वैल्यू पुट कर दी हमने, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ये मत पूछना कि सर ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर कैसे चला गया, ये सब क्या है, मैथमेटिक्स टर्म है, ये बेसिक मैथ्स है, ये सब आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये कब है, जब एयर फील्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा, व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, क्योंकि कोई और अगर मीडियम आ जाएगा तो फॉर्मूला चेंज होगा, तो इसको नोट करें। आगे फिर बताते हैं कि अगर एयर के अलावा कुछ और है तब हम किस तरह से उसको प्रूव करेंगे। नोट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इसका सेकंड डेरिवेशन कि जब जो है कोई और मीडियम हो, वही है, हेडिंग वही रहेगी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाई इलेक्ट्रिक, आपके क्या रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक इज फील्ड। जब डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दें, कंप्लीटली फिल कर दें, जैसे देखो ये पॉजिटिव प्लेट और दैट इज नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू। आपके क्या किया है, ये डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया यहाँ पर पूरे उसमें, पूरे कैपेसिटर में कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड कर दिया। अब देखो जब इसको फिल करेंगे तो जो इसकी रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है इन एयर वो नहीं लेंगे, वहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएगी। जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि अगर एयर फील्ड है तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी लेते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं एप्सिलॉन एम से डिनोट हुआ है, तो मैं एप्सिलॉन से कर रहा हूँ। कितना होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, मान लो वाटर है, वाटर फिल कर दिया, या आपका जो और मटेरियल होते हैं वो फिल कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आता है व्हेन एयर इज़ फिल्ड, यानी फ्री स्पेस है। तो अब क्या करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की जगह हम क्या लेंगे, के एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन किसके इक्वल है, के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। और सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बिटवीन द प्लेट्स।
अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा ज़रूर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो देखो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है? E इंटू डी। डी अगर हम इनके बिटवीन डिस्टेंस लें तो E इंटू डी हो जाएगा। E कितना है? E है हमारे पास Q अपॉन के ए एप्साइलन नॉट इंटू डी, ये भी आ जाएगा। फाइंड हमें करना है कैपेसिटेंस, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है? Q अपॉन V। Q तो ऐसे ही रहेगा अपॉन V। V जो हमने फाइंड किया है ये V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। Q अपॉन के ए एप्साइलन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा C इज इक्वल्स टू के ए एप्साइलन नॉट अपॉन डी, ये कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटेंस की। C इज इक्वल्स टू के ए एप्साइलन नॉट अपॉन डी। कब? जब डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे। और डाइलेक्ट्रिक भी किस तरह से? कंप्लीटली हमने फिल कर दिया इसको, क्योंकि हम इसमें आगे ही पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तब कितनी उसका कैपेसिटेंस होगा वो तब देखेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल क्या है? कंप्लीटली फील्ड है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप और नोटिस करें, ये चीज़ समझ में आ गई ना? सेम वही डेरिवेशन है, बस यहाँ ये चीज़ चेंज करनी है। यहाँ पर एप्साइलन नहीं आएगा, वो सॉरी एप्साइलन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? एप्साइलन। और एप्साइलन किसके इक्वल होता है? के एप्साइलन नॉट के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि जैसे हमारे पास जो एयर था C नॉट ले लिया मैंने, उसका कैपेसिटेंस, उसका फार्मूला क्या आया था? A एप्साइलन नॉट अपॉन डी, ये फार्मूला आया था। ठीक है, अब ये जब इसमें हमने फिल कर दिया है डाइलेक्ट्रिक तो क्या आ जाएगा? के ए एप्साइलन नॉट अपॉन डी, ये फार्मूला आ गया। अच्छा, अब क्या आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं रिलेट। देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल्स टू के एप्साइलन नॉट लिख सकते हैं, सॉरी के सी नॉट लिख सकते हैं। भाई देखो, ये टर्म क्या है? ए एप्साइलन नॉट अपॉन डी, ए एप्साइलन नॉट अपॉन डी, और ये किसके इक्वल है? C नॉट के। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? C नॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पे आया है एक, C इज इक्वल्स टू के सी नॉट। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग होता है? देखो, इसका मीनिंग क्या होगा कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। किसके? जो कैपेसिटेंस है जब उसके अंदर एयर फील्ड है। तो एक रिलेशन ये आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई और मीडियम होगा तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है? K टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। K क्या होता है ये सब आपको पता ही है, हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में किए हैं। K वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और ये हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, सब आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? ये चीज़ समझ में आई? वेरी गुड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। मैंने आपको कैपेसिटेंस बता दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फंडा सारा समझा दिया है, और आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझते रहें, फोकस करें। सबसे बड़ी बात क्या है? बच्चे फोकस नहीं करते, फिज़िक्स को साइड बाय डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। फिज़िक्स से डरना नहीं है। हालांकि फ़िज़िक्स में मानता हूँ टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन अब उस टफनेस से आप क्या कर जाते हो? डर जाते हो, पढ़ते नहीं हो। क्या हमारा तो समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा? जब आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप फोकस नहीं करोगे, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे। तो चीज़ों से डरना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू।